Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द हाइट और विद द डेप्थ। इन द सेंस जब पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से पर्टिकुलर डिस्टेंस या हाइट तक कवर करता है डिस्टेंस को, तो वहां पर उसकी क्या वैल्यू में फर्क पड़ता है। और साथ साथ में जब हम अर्थ के डेप्थ में भी जाते हैं तो जी के वैल्यू में 9.8 जो वैल्यू होती है उसमें भी कुछ फर्क पड़ता है, राइट। हम इनके एक्सप्रेशन निकाल के देखेंगे और इनकी वैल्यूज देखेंगे कि भाई डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है जी की वैल्यू। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपका टाइम वेस्ट किए बिना। तो टॉपिक है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। हाइट प्रोपोर्शनल में हमारे ऑब्जेक्ट में क्या फर्क पड़ेगा, चाहे वो एरोप्लेन हो गया, चाहे रॉकेट हो गया, चाहे सैटेलाइट हो गया, चाहे एस्ट्रोनॉट हो गया, एनी अदर ऑब्जेक्ट जो अर्थ की सरफेस से पर्टिकुलर हाइट पर है। ठीक है, चलो हमारे पास में यहाँ पे है ना अर्थ है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है आर। सेंटर से है ना अर्थ की सरफेस तक की रेडियस को आर कंसीडर कर रखा है। अर्थ की सरफेस मतलब ये वाला पॉइंट यहां से लेकर सैटेलाइट की ये जो हाइट है यहां तक, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए हमारे पास में जो वैल्यू है उसको हमने कंसीडर कर लिया है स्मॉल h। ठीक है, अब ये h है और ये r है, तो अर्थ के सेंटर से लेकर ये बाहर तक की टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास में, मतलब कि h प्लस r जो है उसे हम कुछ नया नाम दे देते हैं स्मॉल r। ठीक है, डायग्राम में विजिबल है h प्लस r जो है हमारा स्मॉल r है। ठीक है, ये हाइट हो गई हमारी और ये डिस्टेंस हो गई दो ऑब्जेक्ट के सेंटर से, सैटेलाइट और अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस हो गई स्मॉल r, एक हाइट हो गई h और अर्थ की रेडियस हो गई r, राइट। लेट्स कंसीडर कि सरफेस पे जो हमारा g की वैल्यू है वो g है और हाइट पे जो हमारी g की वैल्यू है वो g डैश है। इसका नाम ले लिया g डैश। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स F acting on a body m mass at a height h from the surface of the earth can be expressed using the Newton's law of gravitation। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये मेरा सैटेलाइट है, इसका मास कितना दे रखा है हमने, इसका मास हमने कंसीडर कर लिया m। ठीक है, ये अर्थ की h हाइट पे है और ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, बट हाइट पे है। हम न्यूटन का जो लॉ है, न्यूटन का लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपन r स्क्वायर। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे r की जगह पर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का सेंटर डिस्टेंस लेंगे, वो डिस्टेंस है हमारी r, स्मॉल r ही है हमारी डिस्टेंस, और स्मॉल r की वैल्यू कितनी दे रखी है, अर्थ की रेडियस प्लस हाइट। ठीक है, तो जब हमारा फॉर्मूला था F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो r की जगह पे हम रख देंगे r प्लस h। तो जैसे ही वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें फॉर्मूला मिल जाता है क्या, हमें फॉर्मूला मिल जाता है F इज इक्वल टू जी mm अपॉन r स्क्वायर, जहां पे ये मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और हमारे पास में ये डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास में क्या हो गई, वैल्यूज हो गई। डन, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है इसमें, क्लियर है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ हम एक और लिख सकते हैं ना, न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, F इज इक्वल टू ma होता है, बट वी ऑल्सो नो दैट कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपन r स्क्वायर भी होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास में वैल्यू मिली है, तो क्या हम यहाँ पे इस फोर्स से, ये जो हमें फोर्स मिला है F इज इक्वल टू जी m1 m अपॉन r प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को यूज करेंगे, F की वैल्यू जो है उसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अब F की वैल्यू थी हमारे पास में जी m अपॉन r स्क्वायर, रुको क्या वैल्यू है हमारे पास में, जी m अपॉन r स्क्वायर, और नीचे हमारे पास में स्मॉल m आ ही रहा है, m से m कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी। क्या वैल्यू मिलेगी हमें, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली कि भाई यहाँ पे g कैंसल आउट हो चुका है, a इज इक्वल टू जी m अपॉन r स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा, स्मॉल m, और m से m कट चुका है, जबकि हमारे पास में r क्या है, r प्लस h है। डन, तो यहां से हमें ये वैल्यू मिल गई एक्सेलरेशन की। ठीक है जी, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। ठीक है, यही एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट हो जाएगा हमारा। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, जिसको हम किसके बराबर रख सकते हैं, जी डैश के।
क्योंकि देखो r प्लस एच एक हाइट पे है ना, तो जब हाइट की बात आएगी तो सीधी सी बात है a की जगह पे g रख सकते हैं हम। तो यहाँ पे a के इक्वल में हमने क्या रख दिया, g डैश रख दिया। हाइट के लिए g डैश कंसीडर करा था हमने डायग्राम में ऑलरेडी, राइट। ये g डैश कंसीडर कर रखा है तो g डैश हाइट के लिए हो गया, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा g डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन r प्लस एच का होल स्क्वायर, डन। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस क्या होगा हमारे पास में, g इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जो हमारे पास में वैल्यू दे रखी है, डन। ये एक्चुअल में कहां से आता है तुम्हें पता है, mg को किसके इक्वल रखते हैं हम, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर रखते हैं। जब m से m कट जाता है तो हमारे पास में g की वैल्यू आती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये सरफेस के लिए, ये तुम प्रीवियस क्लासेस में देखते हुए आए हो, ये सरफेस के लिए g इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे, डन। तो ये हमारे पास में आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 क्या है ये वापस देख लो एक बार के लिए, कैपिटल जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास में आई है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 और 1 को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है g की वैल्यू सरफेस में 9.8 होती है, ऊपर कितनी होगी उसको कंपेयर करने के लिए दोनों इक्वेशन को साथ में रखना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में डिवाइड लगा देते हैं हम। तो इक्वेशन 1 और 2, तो यहां से आ जाएगा g डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, और इधर हमारे पास में क्या आ जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे दिख रहा है जी एम से जी एम कैंसल आउट हो जाएगा, तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और आर प्लस एच क्या रह जाएगा, होल स्क्वायर नीचे रह जाएगा, डन है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है ना, जैसे ही ये वैल्यू आ गई है तो ये यहाँ पे लिख देते हैं इसको। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। तुम्हारे को एक अलग से पेज ऐड करके बताता हूँ, ऐड अ पेज। तो देखो हमारे पास में क्या वैल्यू आई है, यहां से आया था g डैश इज इक्वल टू जी, यहां पे आ गया था आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम कर सकते हैं ना आर प्लस एच पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं, राइट। नाउ इस पावर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जी से मल्टीप्लाई करेंगे, डन, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर पावर को उल्टा करना है तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, -2, डन। यहां पे हमारे पास में जी डैश इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच है, उसको मैंने इन्वर्स कर लिया। इन्वर्स इसलिए करना था क्योंकि मुझे क्या करना है, यहाँ से एक आर को रिमूव करना है ताकि फॉर्मूला में दो आर ना रहे। हमारा जो एक्सप्रेशन मिलेगा, जो हमें प्रॉपरली एक्सप्रेशन मिलेगा, वो वहां पे प्रॉब्लमेटिक क्रिएट ना हो। तो जैसे ही हम इसको करते हैं तो इसकी पावर उल्टी हो गई, और अब देखो जी डैश इज इक्वल टू जी, ये आर दोनों के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हम इसे कर सकते हैं ना, आर अपॉन आर प्लस एच अपॉन आर, इसकी पावर ही आ जाएगी -2, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर, ये -2 आ गया, ठीक है। अब ध्यान रखो, जब भी हमारे पास में इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आ जाता है जिसकी पावर क्या है माइनस में, वहां पे मैथ्स का एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है जिसको बाइनोमियल एक्सपांशन बोलते हैं, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपांशन। जब पावर आ गई माइनस में और अब इसको एक्सपांड करना है, ब्रैकेट के अंदर जो हमें वैल्यूज मिली है उन्हें हमें एक्सपांड करना है, तो हमें ना बाइनोमियल का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n, तो वो नियरली इक्वल्स होता है किसके, 1 माइनस एन एक्स के, किसके बराबर होता है, 1 माइनस एन एक्स के। क्लियरली दिख रहा है तुम्हें बच्चों कि ये वाली जो टर्म है h अपॉन आर, ये हमारी x है, और ये वाली जो टर्म है वो क्या है, n है। मतलब जो पावर है वो n है, और जो हमारी टर्म दिख रही है 1 के साथ में वो वाली टर्म कौन सी, x है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस बाइनोमियल एक्सपांशन के फॉर्मूले से, जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट के अंदर 1। अब यहाँ पे फॉर्मूला में दिख रहा है ना पावर आगे आ गई है, क्या दिख रहा है, फॉर्मूला में दिख रहा है पावर आगे आ गई और माइनस लग गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस पावर आगे आ गई, तो इसकी पावर थी 2, ये दिख रहा है क्लियरली n, और यहाँ पे आ जाएगा h अपॉन आर, ठीक है।
h अपॉन r। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। हाइट पे पहुंचने में हमको g का फॉर्मूला क्या मिलता है, g डैश इज इक्वल टू g ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2h अपॉन r। दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, डोंट वरी, इसके प्रॉपर कलरफुल नोट्स ये अवेलेबल है यहाँ पर, आप इसको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको मेरे लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर तुम्हें क्या करना है, ये नोट्स डाउनलोड करना है। तो ये आ गया हमारे पास में फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2h अपॉन r। क्लियर, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ये मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ, बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे यूज होगा, क्या होगा वो सब। ठीक है, thus from the equation it is clear that on increasing the h above the earth surface acceleration due to gravity decreases। क्यों, देखो यहाँ पे सामने दिख रहा है ना, g डैश तो है ना कहाँ पे है, हाइट पे, और g कहाँ पर है, नॉर्मल सी सरफेस पे। g कहाँ पे हमारा, सरफेस पे, और g डैश कहाँ पे हमारा, हाइट पे। तो रिलेशन में दिख रहा है ना कि g डैश जो है उसकी वैल्यू तब आ रही है जब g में से कुछ माइनस हो रहा है। ठीक है, इसको कैसे समझ सकते हैं हम, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूं, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस 2gh अपॉन r। तो जी डैश की वैल्यू तब मिल रही है ना जब हमारे जी मतलब कि 9.8 में से कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, और जब वैल्यू माइनस हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है ना, जी की वैल्यू क्या होने वाली है, डिक्रीज ही होने वाली है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है यहाँ पे इससे रिलेटेड कि इफ द r इज इनफाइनाइट देन g इज 0। अगर r की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, काफी 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 ज्यादा दूर हो जाए r, ठीक है, ठीक है, और r का मतलब है हमारा h प्लस r, कोई ऑब्जेक्ट है ना, मैं स्मॉल r की बात कर रहा हूँ, कैपिटल R की नहीं। डायग्राम में स्मॉल r क्या था, ये देखो डिस्टेंस है, एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेकर दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है वो r है हमारा। तो अगर ये इनफाइनाइट हो जाए तो हमारा जो g की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। इसका रीजन क्या है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटी एक तो काम करना बंद कर देगी, दूसरा अगर एक्सप्रेशन में जाके देखो तो r की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो किसी के नीचे इनफाइनाइट आता है तो वो चीज क्या हो जाती है, 0, और जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो टर्म ही पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डन, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ द वैल्यू ऑफ g बिकम्स 0। और एक और चीज है, as we go above the surface of the earth the value of g decreases because g is directly proportional to the 1 upon r square। ठीक है, g की वैल्यू गिरती है क्योंकि r के प्रोपोर्शनल होती है लेकिन इनवर्सली होती है। तो इसका मतलब अगर इसमें ग्राफ प्लॉट करें तो g की वैल्यू कुछ ऐसी होगी, ऐसे यूं गिरता हुआ। डन है जी, कोई दिक्कत नहीं। बस ये हमारा क्या था, एक्सप्रेशन किसके लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट। अब हम देख लेंगे कि अगर अर्थ की सरफेस में गए, डेप्थ में गए, तो हमारे जी पे क्या असर पड़ता है, मतलब जी की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास में है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। डेप्थ में पहुंचे तो कैसे क्या फर्क पड़ने वाला है, चलो देखते हैं। लेट्स कंसीडर अ स्फीयर, मतलब कंसीडर कर लो कि हमारी अर्थ है और इस अर्थ की रेडियस कितनी दे रखी है इन्होंने यहाँ पे, r दे रखी है। रेडियस क्या है अर्थ की, r है। अर्थ का मास क्या होता है, कैपिटल M है, और ऑब्जेक्ट का मास क्या है, स्मॉल m है। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं, अर्थ का रेडियस है कैपिटल R, ऑब्जेक्ट स्मॉल m का रखा हुआ है, अर्थ का मास कितना है, कैपिटल M दे रखा है। ठीक है, अब हम एक स्फीयर कंसीडर करते हैं जो अर्थ के अंदर की तरफ है। क्या करेंगे, एक स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं जो अर्थ के अंदर बना हुआ है, और लेट्स सपोज कि उस स्फीयर का जो डिस्टेंस है, मतलब कि उस स्फीयर का जो रेडियस होगा वो क्या होगा हमारे पास में, r माइनस टी। देखो कैसे, अगर तुम्हारे पास में r है, इस टोटल r में से ये छोटा सा गैप अगर डिस्टेंस d हटा दो तो बचा हुआ हमारे पास में क्या होगा, r माइनस डी। बात समझ में आ रही है, क्लियरली विजिबल है ना। वापस बताता हूँ, देखो अर्थ की रेडियस कितनी है, r। हमने वो स्फीयर कहाँ कंसीडर करा है, मतलब कि वो गोला जहां पे हमें क्या निकालना है, अर्थ की डेप्थ में जी निकालना है, तो हमने वो कंसीडर करा है डी डेप्थ पर। डेप्थ कितनी है, डी, ठीक है, स्मॉल डी, डेप्थ इज अ स्मॉल डी। तो अंदर वाले स्फीयर की रेडियस क्या हो जाएगी, वही होगी ना, आर में से अगर तुम डी हटा दो तो आर माइनस डी हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई। क्लियर है,
अभी यहाँ पे देखो सब आपस में मेंशन कर रहा है, अर्थ की रेडियस आर, स्मॉल एम ऑब्जेक्ट का मास, कैपिटल एम अर्थ का मास, और आर माइनस डी हमारी स्मॉल स्फेयर की रेडियस हो गई, और कैपिटल आर हमारी अर्थ की रेडियस हो गई। सारी टर्म्स हो गई, ठीक है। सो कंसिडर अ मास ऑफ अर्थ एम, अर्थ का मास क्या लेना है हमें, कैपिटल एम, रेडियस इज अ कैपिटल आर, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस इज जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बताऊंगा कहां से आता है। एफ इज इक्वल टू एम जी होता है, और एफ इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर भी होता है। तो अगर मैं इन दोनों एफ को बराबर रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो एम से एम कट गया, तो देखो यहाँ पे क्या मिला तुम्हें, जी से जी एम आर स्क्वायर। इस तरह से ये आता है, आप इस वैल्यू को, इस फॉर्मूले को याद कर लो, राइट। तो चलो आगे आगे आप कंसीडर द मास ऑफ दिस ये हमने बता दिया। तो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आर अर्थ की रेडियस है, ठीक है। अर्थ की डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी को रो से डिनोट करूं तो मास हो जाएगा कैपिटल एम, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और आर लेंगे हम अर्थ की रेडियस। डन यहाँ तक। यहाँ से मास निकालना कोई डिफिकल्ट काम तो है नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, सही है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू, अगर मास अपॉन वॉल्यूम है तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में वॉल्यूम, क्लियर। इसको हम कहां पे रखेंगे, जो भी हमारा मास आया ना, कि कंप्लीट मास ये दिख रहा है आपको, m इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इसको जरा उठाकर हम यहां रख देते हैं जी एम अपन आर स्क्वायर में, m की जगह पे हम उसको पुट कर देते हैं। जब m की जगह पे पुट करोगे तो तुम्हें मिलेगा जी रो 4/3 पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर से आर क्यूब कट गया, तो तुम्हें क्या मिला, जी कैपिटल जी डॉट डेंसिटी डॉट 4/3 पाई आर। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 1 हो गई हमारे पास में। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब वो जो हमारे डेप्थ पे हमने स्फीयर मेजर किया है, देखो अगर तुम एक अर्थ के अंदर गोला मानोगे या फिर अर्थ के डेप्थ में गए तो तुम स्टिल एक गोले पे ही खड़े हो, ऐसा नहीं है कि तुम अर्थ के बिल्कुल पॉइंट पे चले गए। कहाँ खड़े हम, जस्ट इमेजिन कि अर्थ की गहराई में गए तो हमारे बॉटम में भी हमारे पास में क्या है, एक बड़ा सा स्फीयर है, तो उस स्फीयर की डेंसिटी कितनी होगी, वो हो जाएगी एम डैश, और वो मास हो जाएगा एम डैश, डेंसिटी डेंसिटी डैश हो जाएगी, सब कुछ। चलो अब अपन करते हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी बिलो द अर्थ सरफेस, तो देखो जी का फॉर्मूला तो हो जाएगा जी डैश जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जैसा चल रहा था वैसे ही है। अब यहाँ पे क्या करा है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, लेकिन मुझे पता है कि उस गोले की जो डेप्थ है वो कितनी है, आर माइनस डी है। तो जब गोले की डेप्थ को आर माइनस डी रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। उसका मास क्या हो जाएगा, एम डैश हो जाएगा। मास बदल चुका है, लेकिन ध्यान रखना डेंसिटी नहीं बदलेगी, क्योंकि है तो हिस्सा वो अर्थ का ही ना। तो एम बदल गया है लेकिन डेंसिटी नहीं बदलेगी। तो अब हम यहाँ पे कर सकते हैं सेम टू सेम, जैसे अभी हमने ऊपर करा था रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो हम यहाँ पे भी रख सकते हैं ना, एम डैश की जगह पे, एम डैश की जगह पे रो इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब। तो जब हम इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, जी डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जी डैश इज इक्वल टू जी रो 4/3 पाई और आर माइनस डी क्यूब अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर। डन है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। आर माइनस डी का स्क्वायर आर माइनस डी के क्यूब से कैंसल आउट हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलना चाहिए फाइनल, जी डैश इज इक्वल टू जी पी 4/3 पाई आर माइनस डी। ये हो गया हमारे पास में क्या, इक्वेशन नंबर 2। जिस तरह से हम पहले कंपेयर कर रहे थे जी अपॉन जी डैश का, वैसे यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करके इनको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1 जब हम करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, जी डैश अपॉन जी, जी डॉट डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी, और जी डॉट डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर। बस इतना मिलने के बाद में बस तुम्हें एक काम करना है, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही काट दो, जी से जी कैंसिल आउट, रो से रो कैंसिल आउट, 4/3 से 4/3, पाई से पाई। अब बचा मेरे पास में क्या, आर माइनस डी अपॉन आर,
डन। आर माइनस डी अपॉन आर है, तो क्या मैं इसको सेपरेट करके लिख सकता हूँ, आर अपॉन आर माइनस डी अपॉन आर। क्लियर, ये तो हो जाएगा 1 जो दिख रहा है, और ये हो जाएगा डी माइनस आर। तो कुछ हमें इस तरह से मिला है। साथ साथ में हमने क्या करा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लिया है। तो जी डैश किसके बराबर आया है, 1 माइनस डी अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल जी। यहाँ पे भी देखने वाली बात एक सिंपल सी बात है कि जी की वैल्यू डिक्रीज ही हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ टर्म क्या हो रही है, माइनस हो रही है। ठीक है, तो जी की वैल्यू अर्थ की सरफेस से ऊपर बढ़ते हैं तो भी गिरती है, अर्थ की सरफेस के अंदर मतलब डेप्थ पे जाता है तो भी गिरती है। इन द सेंस वो वैल्यू डिक्रीज ही होती है। ठीक है जी, तो दिस इज आवर फाइनल। Thus, from the equation, it is clear that the value of acceleration due to gravity decrease on increasing depth and below the earth surface. ऊपर जाओगे नीचे जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी की वैल्यू जो है 9.8 सरफेस में मैक्सिमम मिलेगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू ऊपर और नीचे डिक्रीज होती ही है। ठीक है, चलो इनको कंपेयर करते हैं, दोनों वैल्यू जो दोनों फॉर्मूला है उनको कंपेयर करते हैं। सो वी गॉट, हाइट के लिए फॉर्मूला क्या आया था, जी माइनस 2gh अपॉन आर। डेप्थ के लिए फॉर्मूला क्या था, जी माइनस क्या, जी डी अपॉन आर। इक्वेशन 1 और 2 को ढंग से देखो, क्या इसमें कुछ कंपेयर करने जैसा है। देखो जी डैश, जी की जगह पे जी है, ठीक है, जी एच ये जी डी दे रखा है, आर है ये आर है। तो यहाँ पे पूरी इक्वेशन में अगर ढंग से कंपेयर करूं मैं, तो इन दोनों इक्वेशन को एक सेम वैल्यू के लिए कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वेशन को वैल्यू को बराबर रख देते हैं। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूला में से जी को कॉमन बाहर निकाल देते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो जब हम यहाँ से जी को कॉमन निकालेंगे, यहाँ से भी जी को कॉमन निकालेंगे, तो ये जी कट जाएगा, 1 माइनस ये आ जाएगा, 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस की टर्म से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे क्या मिला, 2h इक्वल टू डी। ठीक है, जी की वैल्यू अर्थ की डेप्थ और जी की वैल्यू अर्थ की हाइट दोनों जगह पे डिक्रीज होती है, ये तो पता है, लेकिन ऐसी वैल्यू है, ऐसी डेप्थ है जहां पर हमें क्या होगा, दोनों ही वैल्यू सेम मिलेगी। मतलब कि डी अगर 640 किलोमीटर है, ठीक है, तो हाइट क्या होगी 320 किलोमीटर। तो 320 किलोमीटर पे जो वैल्यू है वो हमारी 640 किलोमीटर पे जो वैल्यू है 9.8 वो बराबर होगी। मतलब कि जी की वैल्यू जो है ना, डेप्थ में अगर तुम 10 किलोमीटर चले गए तो हाइट पे 5 किलोमीटर पे वो वैल्यू मिल जाएगी। डबल है ना, हाइट का डबल है। हाइट पे अगर तुम 100 किलोमीटर चले गए तो 200 मीटर गहराई में जाओगे तब जाके जी की वैल्यू क्या होगी, उतनी तुम्हें मिलेगी। क्लियर है, वैल्यू ऑफ द जी डिक्रीजेस बाय द डबल रेट ऑफ द गोइंग ऑफ द डाउन अर्थ। जितना नीचे जाओगे डबल रेट से गिरनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा कंपैरिजन था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो के कलरफुल नोट्स डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल में जाइए, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो स्कैन दिस QR कोड, और इसको QR कोड को स्कैन करके भी तुम क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स अवेलेबल है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो तुम, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, और if you want to support us then you can also support us in this journey, ताकि आपके लिए अच्छा कंटेंट आता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।